Hello friends, in this lecture we are going to see all symmetry elements in ethane molecule. This one is first C3 axis, which is its principal axis. It passes through both carbon, and if you rotate the molecule around this, means if you give the operation of rotation around this axis by 120 degree, you will get similar or indistinguishable configuration of both carbon atom. You can note it carefully. While rotating the molecule around this, you are getting the same configuration on both carbon atom. So this is called C3 principal axis, and this is molecular axis also, because it is passing through both carbon atoms. And now we will see C2 axis. For C2, either molecule will not have or will have equal to 3 C2, because its principal axis is C3. तो मॉलिक्यूल में या तो 3 C2 होती हैं या होती ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 C2 एक्सिस हैं, टू फोल्ड एक्सिस, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होने के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हैं। अब आप इसमें से किसी एक C2 एक्सिस के अराउंड मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करते हो तो यू विल गेट सिमिलर और आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देख रहे हैं कि पहले जैसे ही हम रोटेट करते हैं तो एक कार्बन दूसरे कार्बन की पोजीशन ले लेता है और कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करता है इटसेल्फ। तो इट मीन्स it has 3 C2 axes which are perpendicular to C3 axis. You can see operation of rotation around C2 axis clearly. Now it has one more axis which is S6 improper axis, which coincides with C3 axis. इसमें हम क्या देखते हैं कि जो इम्प्रॉपर एक्सिस है उसका फोल्ड प्रॉपर एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से डबल होता है। वो C3 है, ये S6 है। इफ़ यू रोटेट द मॉलिक्यूल अराउंड दिस एक्सिस बाय 60 डिग्री एंड you do second operation of reflection, so you will get similar configuration. अब आप देखिए ध्यान से कि जो टॉप कार्बन है उसमें एक हाइड्रोजन बिल्कुल अवे फ्रॉम व्यूअर है, आपसे बिल्कुल दूर है। आपने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो अब जो राइट साइड पे हाइड्रोजन थी इट इज़ टुवर्ड्स यू। अब आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो अब आप देखिए अगेन यू आर गेटिंग द सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से आप इस मॉलिक्यूल को 6 टाइम सिमिलर ऑपरेशन देके यू कैन गेट सिमिलर configuration 6 times. That is why this axis is called S6, means 6-fold, and you can watch carefully its both operations. आप इसको पहले रिफ्लेक्शन बाद में रोटेशन या पहले रोटेशन बाद में रिफ्लेक्शन का ऑपरेशन दे सकते हैं। देखिए टॉप कार्बन पे एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स यू है। अब आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो वो टॉप कार्बन पे आपने देखा क्या हुआ, टुवर्ड्स यू आ गई। तो इसको हम S6 कहते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, जो कि दोनों कार्बन के ठीक सेंटर में होता है। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन से all directions में you will get similar atom or similar configuration in plus direction as well as in minus direction. अगर आप मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करते हो through this point you will get similar configuration. ये देखिए आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दी है
ये लाइन बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, इसके प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन में, मीन्स इसके ऊपर और नीचे इक्वल डिस्टेंस चलने पर यू आर गेटिंग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। आप इससे आगे चलो सेंटर से इस लाइन की डायरेक्शन में या बैक साइड पे आओ। दिस इज अनदर इन्वर्जन कि आपने दूसरी लाइन देख ली कि आपने वहाँ पे भी क्या देखा, प्लस साइड और माइनस साइड। तीसरी लाइन पे भी प्लस और माइनस साइड इक्वल डिस्टेंस चलने पर यू आर गेटिंग सिमिलर एटम। इट मीन्स इथेन मॉलिक्यूल हैज़ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इस पॉइंट को जो कि मिडिल या सेंट्रल पॉइंट है इथेन मॉलिक्यूल का, इससे आप पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर सकते हो। जो ऊपर एटम है उसको नीचे लेके चले जाओ और नीचे वाले को ऊपर, तो यू गेट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है विच इज बाइसेक्टिंग द मॉलिक्यूल। क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो इसके जो सिग्मा वी प्लेन्स हैं, वर्टिकल प्लेन्स हैं, उन्हें हम डायहीड्रल प्लेन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट aspect of ethane molecule कि it has 3 dihedral planes of symmetry। each plane एक कार्बन की हाइड्रोजन और दोनों कार्बन के मिडिल से पास होता है और रेस्ट 2 हाइड्रोजन्स को वो बाइसेक्ट करता है, मीन्स उनके सेंटर से मिडिल से होके पास होता है। तो इस तरह से आप इसमें देखते हैं 3 प्लेन्स हैं जो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इन्हें हम इस केस में डायहीड्रल कहते हैं। और ये इस एनिमेशन में आप देख सकते हो C3 एक्सिस, C2 एक्सिस तीनों इसमें ड्रॉ कर रखी हैं, साथ में सिग्मा डी प्लेन्स के साथ साथ सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है। लेकिन ये जो आपको C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है बल्कि ये S6 एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन है। थैंक यू।